मैंने कितने फर्जी सैयदों को तकरीर करते हुए सुना है, मेरे नाना फरमाते हैं, मेरे नाना फरमाते हैं। तेरे ही नाना हो गए और किसी के कुछ नहीं बचे जालिम। तवज्जो है? अबे अपनी औकात पहचान, रिश्ते मत निकाल उनसे। अगर कामयाबी चाहे रिश्ते मत निकाल, अगर कामरानी चाहे रिश्ते मत निकाल। अपनी औकात को पहचान। कहां जमीन कहां आसमान। मैं ये कहना चाहता था आपसे जनाबे वाला, शुरू हुई बला पाकिस्तान के बेहुदे मौलवियों से, और आई ये बला हिंदुस्तान में भी। अब जहालत के घटाटोप अंधेरों से बाहर आओ। इल्म होगा तो दुनिया की कौमों पे छा जाओगे, इल्म नहीं होगा कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मौला तबारक व तआला ने इस इल्म को जनता के बीच 1450 साल पहले फैलाया। 1450 साल पहले दुनिया थी, दुनिया में लोग थे, मगर पूरी दुनिया में 1450 साल पहले विकास के रास्ते नहीं थे। 1450 साल पहले, 1500 साल पहले आपने न किसी किताब में पढ़ा होगा, न किसी से सुना होगा कि 1500 साल पहले कोई ट्रेन चलाता था, 1500 साल पहले कोई प्लेन उड़ाता था, 1500 साल पहले कोई मोटरसाइकिल चलाता था, कोई बुलेरो चलाता था, 1500 साल पहले कोई जनाबे वाला क्रेटा चलाता था, 1500 साल पहले कोई 56-50 मंजिल की इमारतें बनाता था। 1500 साल पहले इंसान तो थे, मगर वो 50 मंजिला इमारतें नहीं बना सकते थे, वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते थे, वो साइकिल तक नहीं चला सकते थे, वो कच्चे घरों में रहते थे, वो बुर्ज खलीफा नहीं बना सकते थे, वो जनाबे वाला 110 मंजिल के टावर खड़े नहीं कर सकते थे। इंसान थे और तुमसे बड़े बड़े थे। तुम 5.7 के हो, वो 12-12 फीट के होते थे, वो 13-13 फीट के होते थे, मगर उनकी जिंदगियां गधों पे गुजर गईं, घोड़ों पे गुजर गईं, और आप जनाबे वाला प्लेन से चलते हो। आप अहमदाबाद से निकलते हो तो बंबई 2 घंटे में पहुंच जाते हो ट्रेन के जरिए। आप दिल्ली से निकलते हो तो 1 घंटा 45-40 मिनट में बंबई पहुंच जाते हो प्लेन के जरिए। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1500 साल पहले पूरी दुनिया में न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था, न कोई इंटर कॉलेज था, न कोई हायर सेकेंडरी स्कूल था, न कोई पब्लिक स्कूल था। 1500 साल पहले जनाबे वाला पूरी दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी का नाम हमें मालूम नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जमाने की मशहूर यूनिवर्सिटी है, मगर वो आज की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आज इन 1500 सालों के बीच में आई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन्हीं 1500 सालों की देन है। ये माइक इन्हीं 1500 साल में बना, ये बिजली इन्हीं 1500 साल में बनी है, ये जनाब मोबाइल इन्हीं 1500 साल में बने हैं, ये जनाब ट्रेन प्लेन इन्हीं 1500 साल के अंदर बने हैं। सुनीता विलियम जनाबे वाला यहाँ सैटेलाइट पे गई हैं तो 1500 साल पहले नहीं गई, आज ही इन्हीं दिनों में गई हैं। 1500 साल पहले इंसान थे, मगर उन्हें जनाबे वाला विकास के रास्ते मालूम नहीं थे। इसलिए विकास के रास्ते मालूम नहीं थे क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। उनके पास इल्म नहीं था, तो इल्म नहीं था तो विकास भी नहीं था। वो नित नई नई चीजें पैदा भी नहीं कर सकते थे, वो कुछ बना भी नहीं सकते थे। वो जनाबे वाला इसीलिए 1500 साल पहले बोटनी मुदव्वन नहीं हुआ, जियोलॉजी बायोलॉजी फिजिक्स मुदव्वन नहीं हुआ। उसकी किताबें जनाबे वाला बाकायदा तौर पर इस तरह से तरतीब नहीं दी गई जिस तरह से आज दी जाती हैं। हजरात उनके पास कुछ जनाब मेरी तरफ तवज्जो करें
तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि दुनिया को बने हुए तो मुझे नहीं मालूम कितने दिन हो गए, लाखों साल हो गए दुनिया को बने हुए। ये जमीन बनी, ये जमान बना, ये जनाबे वाला आसमान बना, अल्लाह ने कब बनाया मुझे नहीं मालूम है, मगर इतना जानता हूं कि लाखों साल पहले अल्लाह ने बनाया। और वो भी खुशी की बात ये है कि ये सारा का सारा निजाम अल्लाह ने हमारे मुस्तफ़ा के लिए बनाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, और सच्चाई ये है कि बने दो जहां। मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमा दिया, अपने नबी के लिए, अपने नबी के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। लाखों साल पहले सैयदना आदम दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने भारत में ही भेजा। जोर से बोलो, जोर से। कितना लकी है इंडिया, कितना महान है इंडिया। इसीलिए हम कहते हैं ग्रेट इंडिया, महान भारत। ये देश इसीलिए महान है, अल्लाह को प्यारा है ये देश, क्योंकि अल्लाह ने अपनी कुदरत का पहला शाहकार इंसानी दुनिया का हजरत आदम को अगर कहीं भेजा है तो तुम्हारे इसी भारत की जमीन पे भेजा है। जोर से, जोर से। इसीलिए अपने जलसों से देश प्रेम की भावनाओं को हम करो, ताकि हमारे दिमाग, हमारे जनाब वाला, हमारे ऊपर से ये दाग भी मिटे। हमारे जलसों में देश प्रेम की बातें हों, देश प्रेम की भावनाओं को हम किया जाए। इसलिए कि जनाबे वाला अल्लाह ने मोहब्बत की है इस देश से कि हजरत आदम को भेजा है तो भारत की जमीन पे भेजा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उस वक्त सरानदीप के पहाड़ इसी अखंड भारत का हिस्सा थे। सैयदना आदम रोते हुए इसी भारत में आए थे। खुदा की कसम आदम आए हैं भारत में, आदम की तौबा कबूल हुई है भारत में, सबसे पहली अज़ान पढ़ी गई है भारत में, और सबसे पहले नमाज फजर अगर हजरत आदम ने पढ़ी है तो इसी भारत की जमीन पे पढ़ी है। अल्लाह का प्यार है भारत से, और फिर मदीने वाले मुस्तफा का प्यार देखो। ऐसा प्यार किया जनाब वाले कि मेरे नबी ने अपने पर्दा फरमाने के बाद जनाब अपना कोई नुमाइंदा बना के दुनिया में कहीं नहीं भेजा, मगर रिकॉर्ड है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है मलीपुर वालों कि मदीने वाले मुस्तफा ने अपने पर्दा फरमाने के बाद 550 साल के बाद लगभग अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई एम्बेसडर, अपना कोई राजदूत, अपना कोई नायक बाज़ाब्ता तौर पर अगर बना के कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को ये कहते हुए भारत की जमीन पे भेजा कि जाओ मोइनुद्दीन, मैंने तुम्हें हिंद की विलायत अता फरमा दी। तवज्जो है। ये मैं नहीं जानता कि जमीन आसमान कब बने, मगर ये मालूम है कि 6000 साल पहले लगभग हजरत आदम इस दुनिया में आए हैं, लगभग 6000 साल पहले। मगर जनाब इन 6000 सालों के अंदर 4500 साल तक अंधेरे में जी गए लोग। उनके पास साइकिल नहीं, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं, उनके पास बिजली नहीं, वो अंधेरों में रहते थे वो जनाब वाला। उनके पास ये कैमरे नहीं थे, उनके पास माइक नहीं था, उनके पास ट्रेन प्लेन नहीं थे। 4500 साल तक अंधेरे में रह गए, अंधेरे में रह गए, क्योंकि ये सारे उजाले 1500 साल के अंदर आए हैं। 1500 साल पहले दुनिया में उजाला दिखाई नहीं दिया, ना माइक है, ना बिजली है, ना ट्रेन है, ना प्लेन है, ना अडार है, ना रडार है, ना जनाबे वाला चांद पे जाने का सपना है। 1500 साल पहले किसी को ये पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। 1500 साल पहले किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ फिजाओं में हवाई जहाज भी दौड़ाए जा सकते हैं। मगर इन 1500 साल में रिकॉर्ड कायम हो गया जनाब। जमीन पे बैठा हुआ आदमी आसमानों की बातें करने लगा, यहाँ से उठा और सीधा आसमान पे चला गया। सैटेलाइट में बैठने लगा, चांद पे पिलाटिंग करने लगा। अमेरिका में बैठ के लोग जनाबे वाला वेबसाइटों पे चांद पे पिलाटिंग कर देते हैं कि पश्चिम वाला पिलाट तेरा है और
पूरब वाला प्लाट मेरा है। लोग चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं और प्लाट खरीदे जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग ये है कि किसी दिन चांद पे दुनिया बसाई जाएगी तो वो प्लाट उनके पोतों और परपोतों के काम आएगा कि ये हमारे दादा का प्लाट था, ये हमारे परदादा का प्लाट था। चांद पे प्लाटिंग हो रही है, समंदर में रोड बन रहे हैं। जनाबे वाला तुम देखते नहीं रोडों की क्या हालत हो गई, रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, ये रिंग रोड, ये सिंग रोड, ये जनाबे वाला किंग रोड। कितने रोड है जनाब जमाने में, रोड पर रोड। मैं कहना चाहता हूं जो टेक्निक, जो तदबीरें, जो ट्रिक्स आज है वो कल नहीं था। कल जनाबे वाला लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। वो 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर वो 12 फीट का आदमी यही कहता रह गया कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जनाब इस दौर में तुम देख नहीं रहे हो 5.5 फीट का बिलसटिया क्या तूफान उठाए खड़ा है। हवाओं को पकड़ पकड़ के इसने क्या काम किया बताओ? अपोलो और MRF के और सीएट के टायरों में बंद कर दिया, हवा को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर दिया। और ऐसी डाटें लगा दी 5.5 फीट के ना कि हवाओं को जाने का बाहर रास्ता ही नहीं मिलता है। और अगर हवा ने सरकशी करके, पागलपन करके कोई बाईपास, अगर पहिए में से, अगर टायर में से निकलने का कोई बाईपास अगर हवा ने ढूंढ लिया तो ये 5.5 फीट का आदमी खड़े ही खड़े पंचर जोड़ देता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता है। हजरात ये कमाल कहां से पैदा हुआ? ये कमाल इल्म से पैदा हुआ। माशाअल्लाह। बोलो कहां से पैदा हुआ? इल्म से। इसका मतलब उनके पास इल्म नहीं था। अगर उनके पास भी इल्म होता तो वो भी हवाओं को टायरों में बंद कर लेते। नहीं था मगर चंद लोगों के पास था। इल्म था मगर सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था। हजरत आदम के पास इल्म बहुत ज्यादा था, जोर से कह दो सुभान अल्लाह जनाब वाला। हजरत नूह के पास इल्म बहुत ज्यादा था, हजरत शीश के पास इल्म बहुत ज्यादा था। अरे कहाँ जा रहे अल्लाह? बस ये है आदत अपने मुसलमान भैयों की, हैं? चल दिए जैसे बहुत बड़ा एहसान किया आगे। बताओ जाने की कोई बात हुई है? न जाने की तो हुई अल्लामा। जाने की मुझे बताओ किस बात पे गए तुम? 1 सवा घंटा होता ही कितना, अभी थोड़ी देर के बाद बता दूंगा कि घंटा हो गया, खत्म हो गई कहानी। किस मुसीबत से हम बुलाए जाते हैं ये तुम्हें पता नहीं है। ये मौलाना वसीम है या मौलाना साजिद? तवज्जो है? जो आसानी से इन जैसों को बुला के ले आए। और इन जैसों को क्या, हम जैसों को भी बोलो आसानी से। इसलिए अपने दिलों के अंदर जज्बे पैदा करो। अरे रोजाना आती हैं क्या ऐसी रातें? कभी कभी तो आती हैं। चलने फिरने, उठने बैठने, जगने उठने, सोने खाने पीने तो लगे ही रहेंगे। मगर जब सैयद जाकिर मियाँ जैसी हस्ती आए, जब मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जैसी शख्सियत आए, जब हुजूर एहसन मियाँ जैसा साहिब फजल इंसान यहाँ तशरीफ़ लाए, जब जनाबे वाला ये बड़े नेक तीनत पाकीदा किरदार, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों की प्यारी प्यारी सूरतें जिनके चेहरों को देखने से कोरोना भाग जाए, जिनके चेहरों को देखने से बड़ी बड़ी बीमारियां काफूर हो जाएं, ऐसी हस्तियां आई हैं। तो ये रात तो देखने की और सुनने की रात है। इसलिए खामोशी से ऐसे ही बैठे रहो। अगर कोई उठ के गया तो मैं अब ये समझूंगा कि उसकी माँ ने या उसके अब्बा ने कोई अच्छी ट्रेनिंग अपने बच्चे को दी नहीं है। क्योंकि तुम यहाँ बैठे हो तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने तुम्हें ये ट्रेनिंग दी है कि जलसों में आओ तो पूरी रात भी अगर हुजूर का जिक्र हो तो ऐसे ही बैठे रहो। ये माँ बापों की ट्रेनिंग होती है।
तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं जो ट्रेनिंग, लेकिन जनाबे वाला अगर तुम में से कोई जाएगा तो मैं उस पर पर्सनली अब कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर अगर कोई उठा जाने के लिए तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मगर हो सकता पड़ोसी घूर के देखे उसे कि क्यों जा रहा है। इसलिए अपने माँ बापों का नाम ही रोशन रखो। इजाजत है आगे बढ़ूं? तड़प के कहो सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के पास इल्म बहुत ज़्यादा था। अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म पढ़ाया था, इतना पढ़ाया था, अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया था जनाबे वाला। उनके बेटे हजरत शीश के पास बहुत ज़्यादा इल्म था, हजरत नूह के पास जनाबे वाला इतना इल्म था कि उस ज़माने में उन्होंने कश्ती बना डाली। जब कश्ती बनाने के तसव्वुर बनी तो लोगों के पास, आज साइंस के फ़रोग के ज़माने में वो कश्ती साइंटिस्टों को मिली है तो साइंटिस्ट भी हैरान है कि इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में बन कैसे गई। ये उनके इल्म का कमाल था। हजरत नूह के पास इल्म था, हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, बहुत टेक्नोलॉजी थी उनके पास। तुम तो भट्टियों में सुलगाते हो लोहे को, मगर उन्हें भट्टियों की जरूरत नहीं थी, इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी थी। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो लोहे को लेते थे हाथ के अंदर, तो हाथ में अगर उन्होंने उसको लोहे को बट दिया रस्सी की तरह तो जनाबे वाला सरिया बन जाता था, और अगर कस दिया तो जनाबे वाला वो एंगल बन जाती थी। हज़रात वो जो चाहते थे हाथों से ही बना लेते थे। हजरत यूसुफ के पास बहुत इल्म था जनाब वाला, तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह को उनसे टारगेट पूछ लो जनाब, उनके पास बहुत इल्म था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास इल्म था जनाब वाला, हजरत मूसा के पास इल्म था, हजरत ईसा के पास जनाब वाला वो यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया है, वो ये भी बता दिया करते कि तुमने रात में खाना क्या खाया। वो छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के उनसे जाके पूछा करते थे कि बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो हजरत ईसा बाबा कोई बाबा हजरत ईसा उन बच्चों को ये बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के फला कोने में, उस कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, पोटली में एक पोटली रखी है, उस पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा सीधा वहीं से उस निशाना मारता, सीध मारता, उसी कोने में जाता, बर्तन देखता, बर्तन के नीचे पोटली और पोटली के नीचे पोटली, पोटली खोलता तो उसका चेहरा खिल जाता, क्योंकि पोटली में हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का चेहरा नजर आ जाता। इसके मुंह में पानी आ जाता और बस जनाब वाला आओ ना आओ, देखा ना भाव ना ताओ, मिठाई को लिया और जनाब सीधा मुंह के अंदर, पता चला मिठाई का खेल खत्म, मुंह साफ किया बाहर आया। जब माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, अंदर गई, जाके देखा मिठाई नदारत, बच्चे से पूछा, मन का सच्चा बच्चा बोला कि मिठाई तो अम्मा हमारे हत्थे चढ़ गई। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? हमने तो बहुत छुपा के रखी थी। तो कहने लगा बाबा ने बताया था। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास कि बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए। तो बाबा ने कहा कि चलो नहीं बताया जाएगा। इल्म था, कितना इल्म है, मगर था सिर्फ नबियों के पास या अल्लाह के चंद मुंतखब बंदों के पास। जोर से बोलो और जोर से। मगर उन नबियों की जनता में इल्म नहीं था, इल्म जनता में कॉमन नहीं था, इल्म फैला हुआ नहीं था, इल्म जनाबे वाला फैला हुआ नहीं था जैसे आज फैला हुआ है। इल्म समाज में कॉमन नहीं था, इल्म सबके पास नहीं था, इल्म चंद के पास था, सबके पास नहीं था। मैं 1500 साल पहले इल्म तो था मगर जनता में नहीं था, कौम में नहीं था, कम्युनिटी में नहीं था, नेशन में नहीं था, चंद अफराद के पास था। इसीलिए जनाबे वाला उस वक्त की जनता आगे ना बढ़ सकी, उम्मतें आगे ना बढ़ सकी, कौमें आगे ना बढ़ सकी, कौमें जनाबे वाला आगे ना बढ़ सकी। वो कृषि ऐसी ना कर सकी जैसे तुम करते हो, जैसे वो एग्रीकल्चर तुम करते हो वैसा नहीं कर सके। वो जब चाहते बटन ऑन करके कुआं चला देते, ऐसा नहीं कर पाए। वो बहुत दूर दूर से पानी लाते थे तो अपने खेतों को दिया करते थे। हज़रात मोहतरम कहना चाहता हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये सब इल्म का कमाल है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों इल्म फैला है जनता में तो फैला कब है? तवज्जो है। 4550 साल अंधेरे में जी गई दुनिया, न विकास है, न प्रोग्रेस है, न उन्नति है, न तरक्की है, मगर ये इल्म का फैलाव हुआ जनता में तो कब हुआ? अब ये बहुत समझ की बात है। तवज्जो है।
ये बहुत गौर से सुनने की बात है। आज तुम जनाबे वाला कुरान के बारे में गलत तस्वुर रखते हो। इन मदरसों का जो सिलेबस है कुरान, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? और यहाँ जो मदरसा बनाओगे उसमें क्या पढ़ाओगे? कुरान। मदरसों का सिलेबस ही कुरान है। तवज्जो है। मगर तुम कुरान के बारे में नॉलेज नहीं रखते। तुम कुरान पे जुल्म करते हो, तुम कुरान पे ज्यादती करते हो, तुम अत्याचार करते हो। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। हमें यहूदियों से कोई आपत्ति नहीं है, हमें ईसाइयों से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कुरान क्या है, मगर तुम्हें तो पता था, तो तुमने जुल्म क्यों किया कुरान के ऊपर जनाबे वाला? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, दुनिया में इस वक्त जितनी मजलूम किताब कुरान है, जमाने में इतनी मजलूम किताब कोई नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, मुसलमानों ने किसी कौम की किताब नहीं जलाई, मगर हमारी किताब हर जनाबे वाला हर जगह जल जाती है। स्वीडन वालों ने जला दी, फला जगह जला दी, फला जगह जला दी। अमेरिका में ने तो चंद जंगलियों ने कुरान शरीफ को मादल्ला पन्नों से, कुरान के सफ़हात से इस्तिंजा तक कर लिया। आज भी जमाने में न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस कुतियां हैं जो कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के अपने फोटो खिंचवा के वायरल करवाते हैं। और वो जलीला वाला ख्याल कुत्ते ये समझते हैं कि हम कुरान का अपमान कर रहे हैं। अबे तुम क्या करोगे बे कुरान का अपमान? सूरज की तरफ थूकने वाले का हशर हमें खूब मालूम है। सूरज की तरफ जिसने थूका, थूक सूरज पर कभी नहीं गया। तेरी फिक्र का अपमान है, तेरी सोच का अपमान है कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आज की इस तकरीर में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इस कुरान का पूरी दुनिया पे कितना बड़ा एहसान है, सिर्फ तुम पे नहीं। हालांकि तुम कुरान को जनाब कोई हैसियत ना दे सके। यही वजह है कि तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ कितने लोग पढ़ते हैं।